हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी वर्ड कैसे बना है, उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा, ऐसा जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बायो का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब सारे प्रकार के जीवाणु, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब होता है माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे जीवाणुओं का स्टडी करता है, एंड देयर वेरियस इफेक्ट ऑन द बॉडी, और उसका हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट होता है इसकी हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जब आप देखते हैं तो आपको इसमें कोई बोलता है लुईस पास्चर है, तो कोई बोलता है एंटोनी ल्यूबेन होक है। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नजर आएगा, बट हम इसको क्लियर करते हैं। तो एंटोनी वान ल्यूबेन होक, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, लेकिन यह है ओल्ड माइक्रोबायोलॉजी के फादर, यानी कि इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप से देखा था जीवाणु को, तो इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का इनको फादर बोला जाता है। फर्स्ट फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ओल्ड माइक्रोबायोलॉजी इनको बोला जाता है। और नेक्स्ट है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि लुईस पास्चर है जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर है। अब हम देखेंगे कि लुईस पास्चर ने क्या क्या आविष्कार किए हैं, कौन कौन सी थ्योरीज दी है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो हमको सबसे पहले इनके नाम से लुईस पास्चर, तो इसमें एल नाम से हम देख सकते हैं, इन्होंने लिक्विड मीडिया की एक थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है पी फॉर पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन के अंदर आता है मिल्क का, कि मिल्क को एक ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करके और वापस ठंडे टेम्परेचर पर रखकर उनके सारे बैक्टीरिया को खत्म करना, जिससे कि दूध अधिक समय तक चल सके, फटे नहीं। ये सारी चीजें पेस्चुराइजेशन प्रोसेस में आती है। उसके बाद इन्होंने दी थी जर्म थ्योरी और फेरमेंटेशन थ्योरी भी इन्होंने दी थी। इसके अलावा लुईस पास्चर ने 3 वैक्सीन का आविष्कार किया था। सबसे पहली है कोलेरा वैक्सीन, ये है एंथ्रेक्स वैक्सीन, और लास्ट है हमारी रेबीज वैक्सीन, जो कि रेबीज बीमारी जो कि कुत्तों के काटने से होती है, उसकी वैक्सीन के बारे में। अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या है, इनकी थोड़ी सी एक डिटेल हम देखेंगे शॉर्टली अभी। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 8 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप सभी जानते हैं, बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, मतलब हमें फायदा भी करेंगे और नुकसान भी करेंगे। जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, दूध से दही का निर्माण करता है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। और एक होता है हार्मफुल, जैसे कि मान लो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी का बैक्टीरिया, यानी कि टीबी कोज करता है, टीबी की बीमारी पैदा करता है। दूसरा होता है फंजाई। फंजाई होता है जो फंजाई करता है फंगल इन्फेक्शंस, बहुत प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस ये करता है। नेक्स्ट होता है एक्टिनोमाइसिट्स। एक्टिनोमाइसिट्स सोइल के अंदर यानी कि मिट्टी में पाए जाते हैं, तो ये कुछ पौधों को फायदा भी करते हैं और कुछ पौधों को नुकसान करते हैं। नेक्स्ट हमारा अलगाई। अलगाई हमें हर नदी या समुद्र की दीवार किनारे पे मिलता है और हमारे घर की दीवारों पे भी ये पाया जाता है। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सारे मक्खी मच्छरों के अंदर पाया जाता है। नेमेटोड्स। नेमेटोड्स को हम इलवॉर्म्स भी कहते हैं। इलवॉर्म्स मतलब ये जो आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों के अंदर इल्लियां लग जाती है, जैसे मटर की फली है तो मटर की फली के अंदर इल्लियां लग जाती है, बहुत सारे सब्जी में इल्लियां लग जाती है, तो वो ये नेमेटोड्स ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेलमिंथ्स। हेलमिंथ्स ये बहुत सारी बीमारियां कॉज करता है मानव शरीर के अंदर, जैसे एमेबियासिस होना होगा अपने पेट के कीड़े, वो हेलमिंथ्स के अंदर आते हैं। और लास्ट होता है हमारा वायरस। वायरस आप सब जानते हो, अभी कुछ सालों से हम एक वायरस से बहुत परेशान थे, जैसे कि कोरोना वायरस। ऐसे कई प्रकार के वायरस इसी के अंदर आते हैं। तो ये थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 8 टाइप्स। इन सभी को हम अगर एक साथ बोलते हैं तो हम इनको माइक्रोब्स बोलेंगे। इन सभी को एक साथ माइक्रोब्स बोला जाता है और अलग अलग ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
अब हम देखेंगे इनका टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्यूलर और एक होता है एसेल्यूलर। सेल्यूलर मतलब जिसके अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और एक एसेल्यूलर मतलब जिसके अंदर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो इनके और भी टाइप्स होते हैं, इनके अंदर हम देखते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले होता है सेल्यूलर। सेल्यूलर मतलब मेडअप ऑफ सेल, यानी कि जो सेल से बना हुआ रहता है। तो सेल्यूलर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिसेल्यूलर, एक होता है मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल से बना होता है। सिंगल सेल का एक एग्जांपल हम यूनिसेल्यूलर का देखते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है, और मल्टीसेल्यूलर का हम देखते हैं फंजाई। फंजाई या फंगी इसका मल्टीसेल्यूलर का टाइप्स होता है। अब यूनिसेल्यूलर के अंदर भी टू टाइप्स होते हैं, पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो हमारी सेल होती है, सेल हमेशा आपको पता है मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है वो विदाउट सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाई जाती, ये सिंगल होता है। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक, जिसके एग्जांपल है बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिट्स। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यानी कि जो सेल है उसके अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें सेल वॉल पाई जाती है या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिट्स को छोड़कर जितने भी माइक्रोब्स बचते हैं, यानी कि फंगाई, अलगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स और नेमाटोड्स, ये सारी चीजें हमारी यूकैरियोटिक के अंदर आती है। अब हम देखेंगे एसेल्यूलर। तो एसेल्यूलर जो कि विच आर नॉट मेड अप ऑफ एनी काइंड ऑफ सेल, यानी कि किसी भी प्रकार की कोशिका से नहीं बना होता है। एग्जाम्पल है इसका, एक ही एग्जाम्पल है इसका, वायरस। तो वायरस के बारे में कुछ और समझते हैं। बिकॉज वायरस इज नो सेल वॉल, यानी कि इसमें कोई सेल की परत या दीवार नहीं पाई जाती है। नो सेल मेम्ब्रेन, इसमें कोई कोशिका झिल्ली भी नहीं होती है। वायरसेस आर आइदर डीएनए और आरएनए। अब जब वायरस होगा तो या तो वो आरएनए होगा या डीएनए। आरएनए और डीएनए दोनों मिक्स कभी भी नहीं होगा, सिंगल होगा, या आरएनए होगा या फिर डीएनए वायरस पाया जाएगा। वायरस आल्सो नोन एज न्यूक्लियर प्रोटीन, इनको न्यूक्लियर प्रोटीन भी वायरसेस को बोला जाता है, क्योंकि इनमें कोई सेल वॉल नहीं रहती है, प्रोटीन के बने होते हैं। तो दे आर हैविंग ओनली प्रोटीन शेल कैप्सूल, ये प्रोटीन के एक प्रकार के कैप्सूल बने होते हैं जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल दैट इज आरएनए, और जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल रहता है वो आरएनए कहलाता है। आईएस डायग्राम से हम समझते हैं कौन सा कैप्सिड और कौन सा आरएनए होता है। तो यहां आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का हमने इसमें शो कर रखा है, ये होता है आरएनए, और जो सबसे ऊपर होता है ये होता है प्रोटीन शेल, यानी कि कैप्सिड। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं। तो इनको दो टाइप्स में बेसिकली हमने बांटा गया है। सबसे पहला होता है बेसिक और दूसरा होता है हमारा अप्लाइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक के अंदर क्या क्या चीज आती है। तो सबसे पहले होता है हमारा बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। हम इसमें बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है और कौन सा हमारे लिए फायदेमंद है, सारी चीजें इसके अंदर आएगी। दूसरा होता है स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंजाई, यानी कि हम इसमें फंगस के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अलगाई, अलगाई की स्टडी करना। दूसरा नेक्स्ट होता है हमारा वीरोलॉजी, इसके अंदर स्टडी ऑफ वायरस। हम इसमें वायरस की स्टडी करते हैं कि कौन सा वायरस कितना हार्मफुल है और इसका क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। और लास्ट होता है हमारा नेमेटोलॉजी। नेमेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेमेटोड्स, यानी कि स्टडी ऑफ इलवॉर्म्स। इसको हम इलवॉर्म्स भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे अप्लाइड। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बेसिक माइक्रोबायोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इसमें आएगा एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल के अंदर हमारा आता है पेस्टिसाइड्स। हम पेस्टिसाइड्स के बारे में इसमें स्टडी करते हैं कि कौन कौन से पेस्टिसाइड जो रहते हैं वो हमारे मिट्टी के लिए या फसल के लिए अच्छे रहेंगे। दूसरा हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी का हम फूड के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं कि कौन किस प्रकार का फूड हमारे लिए अच्छा और कौन सा हमारे लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट है डेयरी। डेयरी के अंदर आएगा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसी के अंदर आता है पास्चुराइजेशन। उसके बाद एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल के अंदर माइक्रोब्स
जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर, सोइल यानी कि मिट्टी और एयर के अंदर पाए जाते हैं, वो सारे स्टडी एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम करते हैं। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल के अंदर जितनी भी चीजें इंडस्ट्री से जुड़ी होती है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम्स, यहाँ ये इसके अंदर अध्ययन करके सारे बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में पता लगाते हैं और उसके बाद उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही एंटीबायोटिक्स बनती है और किस प्रकार के एंजाइम हमारे लिए नुकसानदायक रहेंगे और कौन से हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे, सारी चीजें हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायल पैथोजेंस व्हाट काइंड ऑफ डिजीज दैट कैन कॉज, यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जो कि हम नर्सिंग और एमबीबीएस हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे मेडिकल्स के अंदर ही ये देखते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया कौन सा कोज करेंगे और उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा और उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे। जैसे कि हमारा एक वायरस था जो हमें बहुत टाइम से परेशान कर रहा था या जिसकी वजह से हम सभी परेशान थे, वो था हमारा कोरोना। और नेक्स्ट आता है टेक्सटाइल माइक्रोबायोलॉजी। टेक्सटाइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मतलब कि जैसे कि रेशम से जो कीड़े बनते हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं, उस पर स्टडी होती है किस प्रकार का कपड़ा बनेगा, ये सारी चीजें। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पर हमने इनकी बेसिक चीजें कवर की है, इसी को हम नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।